ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। पिछली वीडियो में हमने अच संधि का जो प्रथम वेद है यण संधि के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने उनके उदाहरणों को सिद्ध करके भी आपके सामने प्रस्तुत किया था। जैसे उदाहरण एक हमारा था सुधी प्लस उपास्य, तो इसको भी सिद्ध करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, आशा करता हूं पिछली वीडियो आप सभी ने देखी होंगी और आप सभी के समझ में भी आई होंगी। आज की इस वीडियो में हम अयादि संधि के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आता है एचो अयवायावः। इसके अर्थ में बताया गया है अच परे होने पर। अच किसे कहते हैं? पीछे भी हमने बताया था, अच कहते हैं स्वरों को। 3 प्रकार की संधि बताई थी, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ये 3 बताई थी ना आपको। तो उसमें अच संधि सबसे पहले आती है, तो इसमें अच परे होने पर ही हर स्थान पर आएगा, अभी अच संधि ही चल रही है। ठीक है, तो इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अर्थ क्या कहता है? अच परे होने पर एच प्रत्यार ए ओ आई और औ के स्थान पर कर्म से आय आव आदेश होते हैं संहिता विषय में, अर्थात कालकृत व्यवधान न होने पर। ये सारी चीजें ना, ये सभी चीजें बिल्कुल एक एक अक्षर जितनी भी संस्कृत से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल निचोड़ आपके सामने रख रखा है, सारांश जिसको कह देते हैं संक्षिप्त रूप में। आप इस हमारे साथ अंत तक जरूर बने। हिंदी में भी पूछी जाती है। ठीक है, आप संस्कृत से चाहे शास्त्री करें, आचार्य करें, एमए करें, एच टेट, सी टेट, नेट, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या जितनी भी परीक्षाएं हैं या जितने भी साक्षात्कार हैं, उन सब में ये सूत्र जरूर पूछा जाता है। कौन सा? ये सूत्र देखो आपके सामने दे रखा है ना, एचो अयवायावः है। ये अयादि संधि का प्रथम और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके बगैर अयादि संधि ही नहीं है। ठीक है, जब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो इसी का एक और साथी सूत्र है, नियम है, यथा संख्यम अनुदेश समानाम। ये क्या कहता है? यदि स्थानीय और आदेश की संख्या समान न हो तो स्थानीय के स्थान में आदेश कर्मशः होते हैं। अब कर्मशः की बात कहां से आई? अब एच प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आए? ए, ओ, आई और औ, यही वर्ण आते हैं ना। अब इनमें कर्म से क्या आएगा? आय, आव, आय और आव, यही वर्ण आएंगे ना। अब संख्या समान से बेशक ना हो, परंतु यथास्थानीय होंगे, कालकृत का व्यवधान नहीं होगा। ठीक है, कर्म से होंगे। प्रथम के स्थान पर प्रथम, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय, तृतीय के स्थान पर तृतीय, चतुर्थ के स्थान पर चतुर्थ आदेश ही होगा। ठीक है, आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा विषय लेकर इनके उदाहरणों के बारे में जान लेते हैं। अब इनके उदाहरण आते हैं हमारे सामने। हरये उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, नेट, टेट, सी टेट आदि में, जहां पर भी आप जाते हैं कि भाई हरये का संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? हरये का। हरि का अर्थ क्या है? हरये का हरि के लिए। हरे का संधि विच्छेद है हरि प्लस में ए। ठीक है, हरि प्लस में ए है, तो इसकी हम यदि सिद्धि करेंगे तो सबसे पहले हमने एचो अयवायावः सूत्र पढ़ा था, उसमें देखा भी था कि भाई ए के स्थान पर क्या होगा? आय होगा। हरे में जब हम है प्लस में ए प्लस में र प्लस में ए, ये है ना। अब ए के स्थान पर क्या होगा? यहां पर अय आदेश हो जाएगा, तो हर प्लस अय प्लस ए, ये रूप हमारा बन जाएगा। अब इसका एक विधायक सूत्र और है, यथा संख्यम अनुदेश समानाम। ये कह देता है यथास्थानी
भाई ए के स्थान पर आया ही होगा, आया नहीं हो सकता, इसने कह दिया ना। कहीं हम कर दें ए के स्थान पर आय कर दें, या आओ कर दें, आया कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु इस सूत्र ने बांध दिया इस चीज को भाई यथास्थानी। भाई कर्म से होंगे, ए के स्थान पर आया आदेश ही होगा और हरय हमारा बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार विष्णवे है, विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा, विष्णु प्लस ए। अब ओ के स्थान पर क्या होगा, ओ के स्थान पर हमने ऊपर देखा था अव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा। तो विष्णु प्लस अव प्लस ए, अब इनको मिला देंगे, ऊपर के सूत्र ही हैं दोनों, तीसरा सूत्र नहीं है, तीसरा नियम नहीं है, तो विष्णवे भी हमारा रूप बन जाएगा। जब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो नायक आता है एक, नायक भी इसी प्रकार है, पावक भी इसी प्रकार है। आप इनको करें। नायका का संधि विच्छेद क्या है, नई प्लस में अक है, और पावका का पऊ प्लस अक। यदि आपको समझ में ना आए तो आप यहां से भी देख सकते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, विस्तार से यहां पर भी दे रखा है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के नियमों के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे विस्तार से, और साथ ही आपको किस विषय के बारे में जानकारी चाहिए, किस रूप की सिद्धि के बारे में आपको सीखना है, वो भी आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम उसके बारे में भी आपको समझाने का प्रयास कर सकें कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।